अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी माई गेस्ट में आपकी होस्ट अरूज वली आपको वेलकम करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इसी तरह आज भी हमारे गेस्ट बहुत ही टैलेंटेड हैं। हम आज आपकी मुलाकात ऐसे गेस्ट से कराएंगे जो कि बहुत ही माने जाने हैं, जिनका तारुफ थोड़ी देर में मैं आपसे कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं। उनका काम आइदर यू टॉक अबाउट पेंटिंग, आइदर यू टॉक अबाउट कैलीग्राफी, ही इज़ वंडरफुल। तो मिलते हैं हनीफ खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे शो में आए और बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो इससे अभी मैं आपको बताऊँगी, जो हनीफ सर हैं वो बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि इन्होंने 4 अवार्ड्स इंटरनेशनल एक्सपोजर इनका रहा है। तो इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी हम खुद सुनेंगे आपसे। तो सर जी सर, सबसे पहले मैं पूछूँगी कि आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की? इसके लिए सबसे पहले जो स्कूल में टीचर्स वगैरह थे, ड्राइंग टीचर जो होते हैं, बुनियादी तौर पे मैंने वहाँ से सीखा उनसे। लेकिन इसके अंदर मेरी वालदा का भी काफ़ी था। वो वालदा को मेरी कलर्स और ये पेंटिंग्स और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद था। वैसे बिलोंग तो मैं एक ऐसी फैमिली से करता हूँ जिसमें ज़्यादातर आर्मी के जी आर्मी बैकग्राउंड है। तो मेरा भी इरादा आर्मी के ज्वाइन करने का था। लेकिन फिर हुआ यूँ कि मेरे टीचर्स ने, मेरी वालदा ने कहा कि स्कूल मेरा, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग, बल्कि ये समझे मैं स्कूल का आर्टिस्ट था, तो फिर उस वजह से मैं फ़ाइन आर्ट ही 9, 10 और आगे जितनी भी एजुकेशन हुई वो सारी फ़ाइन आर्ट में ली। तो सर ये क्या इनबॉर्न टैलेंट था या विद इन द एक्सपीरियंस विद टाइम, पैसेज ऑफ टाइम आपने ये सीखा, या फिर ये आपके पास इनबॉर्न टैलेंट था? एक होता है कि बचपन से एक जूनियर आर्टिस्ट होता है, क्या आप में वो जूनियर आर्टिस्ट था? मेरा ये था क्योंकि जो नेचर था मैं इससे बहुत मुतासिर होता था। खुद ब खुद ही मुझे स्काई और ज़मीन और कलर्स और ट्रीज बहुत पसंद थे। जी। और इनसे मैं मुतासिर होता था, कलर से मुतासिर होता था। लेकिन मेरा ये नहीं था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। मेरा जहन वही बना हुआ था कि मैं एक आर्मी ज्वाइन करूंगा। लेकिन फिर ये हुआ कि मेरी वालदा ने जब और इस तरफ तवज्जो दिलाई और टीचर्स ने, तो फिर मैंने आगे जो एजुकेशन ली वो फ़ाइन आर्ट की ले ली। ये मेरा शौक़ भी था और ये मैं इससे कुदरती तौर पे मैं मुतासिर था वैसे। लेकिन जब मैंने इसमें मज़ीद एजुकेशन ली, काम करता रहा, तो फिर हुआ यूँ कि मेरा लोगों ने काम पसंद किया, एग्जीबिशंस होने लगी। फिर मैंने ये सोचा कि आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल कई 100 हैं। मिसाल के तौर पे अगर 100 हैं तो एक मैं भी हो जाऊंगा, तो 101 हो जाएंगे। तो होना ये चाहिए कि कोई ऐसा काम करूं आर्ट में जो बिल्कुल ही मुनफरिद हो, उससे मुझे भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। इस चीज़ को मैंने सोचना शुरू किया। तो जिस ज़माने में मैं ये सोच रहा था, 92 की बात है, उसी वक्त मैंने फ़ाइन आर्ट अपना पास आउट किया था। तो हुआ यूँ कि लोग जो जितने आर्टिस्ट थे वो पेंट करते थे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, न्यूड्स और मुख्तलिफ चीज़ें। वो एब्स्ट्रैक्ट उस बड़ा नया नया। तो मैंने ये सोचा कि इसके लिए मैं ये करूं कि पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है उस पे काम करूं, क्योंकि वो उस तरफ किसी की नज़र भी नहीं गई थी। और वो ऐसा है कि हमारे पास इतना कीमती सरमाया है कि उज़्ज़त लोगों ने भी कुछ कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तानी जो हैं वो एक पसमानदा कौम है, ये वो। तो मैंने ये देखा कि जो आर्किटेक्चर पाकिस्तान का है ये ऐसा बना हुआ है कि इसके लिए तो दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे पहले जो लोग थे यहाँ पर आबाद, वो यकीनन ज़हीन तरीन लोग थे, वो समझदार थे, उन्होंने ऐसा आर्किटेक्चर क्रिएट किया। तो अब उसके अंदर जब मैंने स्टडी की तो मैंने ये देखा कि मुल्तान के अंदर एक ख़ास किस्म का हुआ है। लाहौर से पेशावर और मुख्तलिफ जगहों में जो है ना मुख्तलिफ किस्म का हुआ है। मुग़ल आर्ट भी उसमें, मुग़ल आर्किटेक्चर भी उसमें शामिल है। जी। जो लाहौर में और इधर उधर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर सिंध की तरफ चले जाएं तो बड़े बड़े स्टोन्स पर मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने का आर्किटेक्चर भी है उसमें कुछ शामिल, और कुछ उससे पहले का भी है। तो वो स्टोन के ऊपर कार्विंग, और इतनी खूबसूरत स्टोन पे कार्विंग की हुई है कि वो बड़ी मुश्किल, मैं सोचना लगा कि उस दौर में किस तरह की होगी। तो इसको क्यों ना प्रमोट किया जाए। सही बात। फिर मैंने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। पहले अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन वगैरह की, जिसमें इनिशिएटिव आपने कहाँ से लाइक आपने लिया? कहीं आपने खुद से किया या फिर नहीं, एक्सपोजर के लिए आपने? नहीं, इसके लिए तो ये था कि मैं अपने जो टीचर्स थे उनसे मशवरा, उनसे कंसल्ट किया और फिर आपने? ठीक।
उनसे वो करके फिर मैं आगे मजीद काम करता सिर्फ था। माँ का अगर सपोर्ट हो तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं जी, होती, जी, ये जी। चीज़ होती है बिल्कुल। जी। उसके अलावा मैंने ये किया कि फिर वाटर कलर में आउटडोर पर काम करता था। वाटर कलर फ़ौरन ड्राई भी हो जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, जी लाना ले जाना और ड्राइंग भी करना। तो मैंने आउटडोर पर वाटर कलर शुरू किया आउटडोर पर, ठीक। और वो वाटर कलर से ही सारी कंपोजिशन करता था और वहीं पर जाता था, मुख्तलिफ जगहों में सब जगह घूमता फिरता था और उनको वहीं पर वो करता था। तो सर आपको क्या चीज़ बहुत मुश्किल लगी? कैलीग्राफी इट्स डिफ़िकल्ट और पेंटिंग करना आई नो इट्स जी, जी, जी। डिफरेंट, लेकिन आपको क्या चीज़ मज़ा आया कि यार ये चीज़ जो है बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी है? तो आपको उससे क्या लगा कि कैलीग्राफी ज़्यादा आपको मुतासिर किया या फिर पेंटिंग ने किया आपको? मुझे मुतासिर ज़्यादा तो पेंटिंग्स ने जो किया था। आपने कंस्ट्रक्टिव आप आर्ट जी, कह जी, रहे जी, थे, जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन हुआ यूँ कि मैंने ये देखा कि जो लोग यहाँ पर आर्ट कैलीग्राफी कर रहे थे मॉडर्न आर्ट में, तो वो रस्मुल ख़त का ख्याल नहीं रखते थे। अच्छा। जो अच्छे रस्मुल ख़त लिखने वाले हैं उनकी कलर कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सही। दूसरी बात ये होती है कि वो एक ही तरीके से लिखते चले आ रहे हैं, बस उसी पे वो काम सारा वो ब्लैक एंड वाइट पेपर पे। तो मैंने ये सोचा कि इसको भी थोड़ा वो करना चाहिए, तो मैंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर पाकिस्तान का आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी, मॉडर्न आर्ट और मॉडर्न आर्ट की 3-4 किस्में जिसमें क्यूबिज्म और रियलिज्म और इस तरह ये सारी वो सारी मिक्स करके एक आर्ट बनाया जिसका नाम रखा कंस्ट्रक्टिव आर्ट। जब मैंने इस और उसमें सिरामिक वगैरह भी था, तो जब मैंने उसकी एग्जीबिशंस की 2-4, तो आर्ट क्रिटिक्स ने, दूसरों ने, और उन्होंने इसको पसंद नहीं किया और कहा कि ये तो डेकोरेशन पीस बन गए, इसमें तो हर चीज़ हो गई है। फिर मैंने उनको वो रेफरेंस दिए जो उस वक्त आम लोग नहीं पढ़ते थे। नेट का तो ज़माना 92 में शुरू हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन मैंने उस वक्त लाइब्रेरीज थी, लाइब्रेरी से रेफरेंस निकाले, वो रेफरेंस लाके इनको दिए कि रशियन तहरीक ने क्या किया, तो यूरोप ने क्या किया। जी, पूरा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बनाया और वो बैकग्राउंड लिखकर उन सब आर्ट क्रिटिक्स को दिया। फिर जब मैंने दूसरी एग्जीबिशन की तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने फ्रंट पेज पे, उस वक्त अखबारों का ज़माना था, आजकल तो नेट है, और दूसरा तो वो उन्होंने बड़े अपने फ्रंट पेज पर वो दिया। फिर उसी ज़माने में मुझे 93 एक अवार्ड मिला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैं मज़ीद इसमें काम करता रहा और फिर होता यूँ है कि पाकिस्तान में शुरू ये हो जाता है कि जो एक काम करे तो उसकी कॉपी शुरू हो जाती है। तो वो सिरामिक भी इसके ऊपर जब मैं करता था तो सिरेमिक में ये होता था कि टाइम बहुत लगता था। में भी आपने काम किया? जी, इसी के ऊपर सिरेमिक बहुत मुश्किल है। हम सुनते आते हैं कि हर फील्ड बिल्कुल मुश्किल होता है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप में इंटरेस्ट हो तो फिर आप उस चीज़ को डेवलप करते विद द टाइम। बिल्कुल। तो सर आपकी कोई इंस्पिरेशन रही, किसी को आपने कहा कि यार मैंने इसकी तरह बनना है? जैसे एक अमीन गुलजी होते हैं, डिफरेंट, हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं थे, जो कि बहुत ही नाम था उनका इसमें, तो आपका कोई इंस्पिरेशन रहा इस तरह? तो अमीन गुलजी जो है वो तो अभी भी हैं, उनके वालिद थे गुलजी, वो जो हैं वो उनसे मेरी कई दफ़ा मुलाकात भी हुई, बड़े अच्छे रहे। सादकिन से भी मेरी मुलाकात हुई, वो भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी थे, इंसान भी अच्छे थे। तो ये लोग जो थे बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे, आर्ट के मुतालिक बताते भी थे, क्योंकि उस ज़माने में ये दो थे जो आर्ट को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया था, जो अपॉर्चुनिटी लोगों को दी थी कि अवेल करें। उसके अलावा जो वाटर कलर थे उनमें ये गालिब साहब थे, अब्दुल हई साहब हैं, एक शेख इकबाल साहब हैं, जहीन साहब हैं, तो इनसे मैं ज़रा ज़्यादा मुतासिर था। फिर कैलीग्राफी में मैं जिन साहब से मुतासिर था ये मुझसे थोड़े से सीनियर हैं, लेकिन कैलीग्राफी में मुझसे काफ़ी आगे हैं। तो वो उनका नाम है शफीकुज़्ज़मा साहब। तो हम उनको उस्ताद कह सकते हैं आप? जी जी, जी। बिल्कुल। वो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने के भी मशहूर वो हैं। तो उनसे मैंने कैलीग्राफी खासतौर पे इब्तिदाई दौर में सीखी थी, तो उसी को फिर मैंने मज़ीद कंटिन्यू किया जी, आपने। जी, जी। बिल्कुल, आपकी जो पेंटिंग्स हैं उनको देख के लगता है कि बहुत ही एफर्ट, बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत ही मेहनत से आपने वो काम किया है। जैसे बैकग्राउंड में आपकी ये है, तो सर आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये क्या मैसेज है? हर एक पेंटिंग में, वो एब्स्ट्रैक्ट हो, वो कोई भी हो, उसमें एक थीम ज़रूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि मैंने जब ये नेचर से मुतासिर था तो उसके ऊपर मैंने पेंटिंग शुरू की, और एक बात और भी हुई कि आजकल जो आर्ट के स्टूडेंट हैं वो और आर्टिस्ट भी ये फ़ोटोग्राफ लेते हैं नेट से, फिर उनसे बनाते हैं। तो ये जो था ना, मैं इससे क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो मैंने उसके लिए भी एक ये सोचा कि पब्लिक में मैं आऊँ, उससे ये होगा कि पाकिस्तान के जितने आम लोग हैं ना,
जो अफोर्ड कर सकते हैं पेंटिंग को खरीदना, लेकिन वो ये सोचते हैं कि कहीं भी जाते हैं फ्रेमर से पेंटिंग खरीद ली या किसी शॉप से खरीद ली, तो वो जो है ना उन्हें कॉपी पेंटिंग आमतौर पर सस्ती मिल जाती है, उन्हें पता भी नहीं होता और वो कॉपी पेंटिंग ओरिजिनल भी नहीं होती उसकी। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने सोचा इनको वो करूं ताकि जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, आर्ट के टीचर हैं, जो आर्ट पे काम कर रहे हैं, वो उनको फ़ायदा हो। बिल्कुल। तो मैंने एक पब्लिक प्लेस पे बैठकर काम करना शुरू किया। वहाँ पर पब्लिक जब आती है, लोग आते हैं, एक स्टूडियो में एक्सपोज़र मिलता है, वहाँ लोग जी उनको भी वो जो है ना कन्विंस करता हूँ कि आप रियल पेंटिंग खरीदें, रियल को किस तरह सिलेक्शन करना है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। उससे ये फ़ायदा है कि जो आर्ट के स्टूडेंट हैं ना उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। लोग जो हैं क्योंकि कॉपी पेंटिंग खरीद लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता ये कॉपी है, वो सिर्फ कलर कंपोजिशन देख के। तो सर मैं अगर बाय करना चाहूँ तो मुझे कुछ पता लगेगा कि ओरिजिनल और उसमें फ़र्क का पता लग जाता है? जी वो पता बिल्कुल आसानी से हो जाता है। पेंटिंग को देखने से भी पता चल जाता है। दूसरी बात ये होती है कि खूबसूरत फ्रेम करने से छुप जाते हैं उसके वो एब, लेकिन अगर ज़रा सा गौर से देखें तो पता चल जाता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल तो बड़ी आसानी हो गई है, किसी भी पेंटिंग को अगर आप इंटर करें उसमें तो थोड़ी सी देर में उसकी पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी कि किसकी है। वो एक पूरा एक गूगल आ गया है कि आप एक नाम लिख लें और पूरा आपको डेटा दे देता है ये किस चीज़ की है, कहाँ की है और कब की है, तो जब वो कॉपी पेंटिंग होती है तो उसमें आती नहीं है, और जो उसके ओरिजिनल आर्टिस्ट होते हैं उनके नाम उसमें आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बात भी होती है। दूसरा, देखने से भी पता चल जाता है। तीसरा ये कि खरीदने से पहले ही पता होता है कि कहाँ से खरीद रहे हैं, तो उसका भी एक सर। और आप ये बताइएगा कैलीग्राफी का थोड़ा सा हमें आप बताइए कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे माशरा हमारा ऐसा है कि यहाँ पे आर्ट्स को इतनी अहमियत लोग नहीं देते। इवन ये मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें भी लोग क्या कहते हैं कि आप या तो डॉक्टर बन जाएं बेटा या तो इंजीनियर बन जाएं, लेकिन हमें चाहिए कि आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट जो हैं, आप लोग क्या यूथ को ऐसे मैसेज देंगे कि भाई आप निकलो इस इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर के फील्ड से, इस फील्ड में बहुत कमा सकते हो। आई एम श्योर लोग बहुत कमा रहे हैं, और बिल्कुल क्योंकि ये आपको वर्ल्ड एक्सपोजर देता है। तो आपसे क्या कहेंगे कैलीग्राफी के बारे में कि ये इसको एक फील्ड बना, लोग इसको अडॉप्ट करें, इसको करें, और इसको अपने फ्यूचर गोल के लिए आप क्या उनको सजेशन देंगे? इसके लिए मैं ख़ासतौर पे ये कहूँगा कि लोग जो कर रहे हैं ना, वो इनके जो कवायद हैं और इनके जो उसूल हैं, अगर उसके ऊपर सीख लें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है पूरी दुनिया में। और दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ में मेहनत की जाए ना तो वो ज़ाया नहीं होती, उसका एक ना एक वो बन जाता है। आखिर में नहीं, बीच में भी, हर जगह थोड़ा सा मेहनत करने के बाद लगता है कि ये एक मेहनत का काम है, लेकिन उसमें जो है ना दोनों तरीके के फ़ायदे होते हैं। लेकिन कॉपी ना हो, क्रिएटिविटी अपनी हो, अपनी मेहनत की, बिल्कुल। और कवायद जो है ना, रूल्स ऑफ पेंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, ये सारे उसमें इस्तेमाल करें तो फिर चीज़ सही बनती है। देखने में खाली कैनवस होता है और उस पर काम किया जा रहा होता है, लेकिन उसके अंदर कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर काम नहीं करना है, कई जगह ऐसी है कैनवस में जिस पे काम करना है। बहुत सी कंपोजिशंस ऐसी हैं कि वो उसके ऊपर जो है ना जो कैनवस का खाली एरिया है वो अच्छा लगेगा। बहुत सी ऐसी हैं कि उसमें जो डी एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डी एरियाज, और जहाँ पे ठीक सही, बिल्कुल। इनको अगर समझ के काम करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में वो होगा। तो अभी जो हनीफ सर हैं आपको ब्यूटीफुल कैलीग्राफी जो है ना वो ड्रॉ करके बताएंगे। तो सर प्लीज़ आप बताइएगा कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, या आपकी कोई मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ जो आप कैलीग्राफी में बनाना चाहें। इट्स अप टू यू कि आप क्या ड्रॉ करते हैं। ये मुझे अभी याद आया कि मैं खत सुलूस में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जी बिल्कुल। तो खत सुलूस क्योंकि वैसे भी मुश्किल समझा जाता है जी, और इसको पूरी दुनिया में बड़ा अहम कैलीग्राफी की फील्ड में मकाम हासिल है। बिल्कुल सर, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। ऑडियंस आई एम श्योर कि वो ये जानना चाहेगी कि ये क्या होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो रस्मुल ख़त हैं जी, उनको बनाया गया, और वो पहले इस्तेमाल होते थे मुख्तलिफ़ इदारों में। मिसाल के तौर पर कोर्ट में अगर इस्तेमाल करना है तो कोई और रस्मुल ख़त होगा। जी बिल्कुल। और अगर मार्केट में इस्तेमाल करना है, एप्लीकेशंस देना है या कुछ और, तो दूसरे रस्मुल ख़त होते थे। फिर उनके जिस तरह ख़त दीवानी है, ख़त रिक़ा है, ख़त कूफ़ी है जी, ये मुख्तलिफ उसमें होते थे। सही।
अब ये मैं आपका नाम जो यूनिवर्सिटी जी, का है, ये यूनिवर्सिटी का आप नाम लिखने जा रहे हैं जी, ये मैं तो सर इसमें ज़्यादा टाइम लगता है या फिर आप जो ये दूसरा जो कंस्ट्रक्टिव आर्ट आपने बताया, आपको क्या आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि क्या चीज़ है बहुत टाइम इसमें कैरी यह है करता कि है? कैलीग्राफी को सीखने में जी थोड़ी सी मेहनत होती है, जी बिल्कुल, और जब उसको कर लिया जाए तो फिर वो जी। इतनी आसान हो जाती है। सही। बज़ाहिर वो मुश्किल लग रही होती है। तो सर कभी कोई मुश्किल आपको लगा हो कि यार ये बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि जी इंटरेस्ट आपका हो तो वो चीज़ मुझे लगता है आई एम श्योर मुश्किल कभी नहीं लगती वो बिल्कुल चीज़। बिल्कुल तो मुझे भी ये लग रहा है इस खूबसूरती से जिस तरह आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें आपका इंटरेस्ट है, तभी आप बहुत ही खूबसूरत ये बना रहे हैं। बिल्कुल। इसके आई एम साथ श्योर जो ऑडियंस हमें देख रही है उनको भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा, जिस तरह मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये बहिया यूनिवर्सिटी का नाम है तो बिल्कुल खूबसूरत ही लगेगा। और इसके साथ सर आपसे मैं बाद में पूछूंगी अबाउट दिस कंस्ट्रक्टिव आर्ट जो कि वॉल पे आपने हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, इसके बारे में भी हम जानेंगे आपसे। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ही कम टाइम लगा है ये जी हाँ बस, बट इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन ये है कि आपके हाथ में हुनर है, स्किल है, जी तो जी तभी आपने बिल्कुल। ये यहाँ पर यकीनन कुछ ना कुछ कमी तो रह जाएगी लिखने में, क्योंकि वो जो लिखा जाता है वो जी। तो बड़े तरीके से और बड़े उसको जी। बैठकर सोचकर, फिर वो आपके पास टाइम बिल्कुल ज़्यादा जी हो जी, तो फिर आप आराम से उसको लिख सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये है कि ये मैंने फिर भी कोशिश की है नहीं, इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरती से आपने लिखा है। तो सर अगर कोई बाहर से अगर ऑर्डर करना चाहे, लिखते हैं मोस्टली जी लोग जी और फिर इसको फ्रेम बना लेते हैं, जी घर जी में इसको डिस्प्ले के लिए रख लेते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो फिर आप क्या कहेंगे उनको? आप उसके लिए ये है जी कि मेरी वेबसाइट भी है, बिल्कुल जी, और ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ताकि जो इंटरेस्टेड हैं, जी जी जिनको हो कि वो लिखना चाहते हैं, अपना जी नाम वो आपसे लिखवाना चाहते हैं, तो वो हम उनको ज़रूर आपका बिल्कुल लिंक बिल्कुल। देंगे। और इसके अलावा ये भी होता है कि मैं जो पेंटिंग्स हैं उसके भी मेरे जी पास अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से मुख्तलिफ जगहों से जी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, बिल्कुल। उनको भी मैं कर रहा होता हूँ। और तो सर ये जो पेंसिल है इसमें भी कोई डिफरेंस होता है? ये जो कलम है जी, कलम इनमें जिसे होता है जी मुख्तलिफ रस्मुल ख़त लिखने के लिए ठीक, मुख्तलिफ इसकी किस्म के, डिफरेंट जी आपने तो शेप किया होता है कि जी सही। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत ती से लिखा गया है। जी, हमारे ऑडियंस जो देख रहे होंगे आई एम श्योर कि वो भी चाह रहे होंगे कि वो भी अपना नाम लिखें ऐसे ही आपसे लिखवाएं। तो लोक विरसा में जो है बिल्कुल आपने बिल्कुल बताया मेरा था एक स्टूडियो बना जी, हुआ है लोग विरसा में। तो स्टूडियो पे ज़रूर आइए आप, उधर आके आप, बल्कि इनका एक स्टूडियो है जहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप एडमिशन ले सकते हैं जी जो, तो आप वो जो इंटरेस्टेड हैं वो लाजमी चक्कर लगाएं वहाँ पे और जो है वहाँ पे एडमिशन लें, क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर और ये फील्ड जो है ना बहुत पीछे रह गए, लेकिन इनकी अहमियत अभी भी है। लेकिन फ़ाइन आर्ट्स एंड कैलीग्राफी की मिसाल ही कुछ और है, और इस शोबे को हम जो है यूथ, हमें चाहिए कि वो हम प्रमोट करें एक प्लेटफॉर्म पे, और आई एम श्योर ये फ्यूचर में जाके बहुत ही अच्छा जो है ना प्रोफेशन अभी भी स्टिल माना जाता है, और इसको प्रमोशन की और मज़ीद ज़रूरत है। सो ये कोई रीडिंग्स हैं? जी मैं अपने साइन जी कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी आपका साइन है? ओके जी वो भी है। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि ये तो ये हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे। ये यकीनन अभी तो इतना खूबसूरत नहीं लिख सका मैं, नहीं ये माशाल्लाह बहुत ही लेकिन खूबसूरत है। अब मैं जो देखने वाले हैं उनके लिए एक लफ्ज़ बनाता हूँ यहाँ पर। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं ख़त सुलूस का अलिफ बनाऊँ। सर उसके साथ साथ अगर हम, टाइम भी कम है, आप पेंटिंग्स के बारे में भी ज़रा बताइएगा। मेरे बैक साइड पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। इसके अंदर जहाँ पर भी आप देखें वो स्क्वायर्स और वो ख़ास इसकी जो है ना बुनियादी जी वो है। अब इसके अंदर जब उन स्क्वायर्स को मैंने कलर से किया, और वो कलर इस तरह है कि एक क्यूबिज्म आर्ट की एक क्यूबिज्म जी जी,
क्यूबिज्म के साथ साथ मैंने रियलिस्टिक को किया, जिसमें पाकिस्तान का आर्किटेक्चर है, कैलीग्राफी है। अब तीसरी चीज़ ये आ जाती है कलर कंपोजिशन। कलर कंपोजिशन जो है बहुत ही अहम है, बिल्कुल एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि खाली कैनवस के अंदर जो कंपोजिशन की है, एलिमेंट्स की, जी, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे बिल्डिंग्स हैं या इनके कैलीग्राफी के अल्फाज हैं, उनको मैंने ख़ास तौर पर इस तरह रखा है कि वो वाज़े नज़र आते रहे, वरना आमतौर पर इस तरह होते हैं जो पढ़े नहीं जा रहे होते हैं। अब पाकिस्तान और बर सगीर और एशिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैलीग्राफी को उस तरीके से नहीं पढ़ सकते, या जदीद नए लोग जो हैं कि जो बिल्कुल रफ लिखी हो या बहुत ही वो उसमें उन्हें मसाइल पैदा होते हैं पढ़ने में। तो मैंने उसके ख़ास ख्याल रखा है कि हर कोई इसे आसानी से पढ़ ले, और कैलीग्राफी के जो क़वानीन हैं उनमें भी ये पूरा हो, और उसके साथ साथ। और आपने कल्चरल डाइवर्सिटी शो की, डिफरेंट मॉस्क को आपने लाहौर, मुल्तान एंड रावलपिंडी के मॉस्क वगैरह को आपने एक जगह में उसको यूनाइट किया, अपने शो किया। तो सर इसके साथ हमारे प्रोग्राम जो है ना एंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो आपने एक बात की थी कि आप डिस्काउंट ऑफ़र दे रहे हैं, जी, तो वो प्लीज़ आप कीजिए। वो ये है कि लोग आमतौर पर जो कॉपी पेंटिंग खरीदते हैं जी, वो बड़ी सस्ती मिल जाती हैं उनको, लेकिन ओरिजिनल आपने बताया तो कि कॉस्टली, लेकिन आप उसको रीजनेबल प्राइस में जी जी, मैं उसको रीजनेबल इसलिए भी करता हूँ कि मैं एक इस पर भी काम कर रहा हूँ कि रियल और पेंटिंग जो है ना प्रमोट हो, तो उसके प्राइस जब कम होंगे तो प्रमोट होगी, अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो वो तो प्रमोट नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे लिए आए, और बहुत आप बी माई गेस्ट में आपने आज हमें टाइम दिया, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलते हैं नाज़रीन इसके ब्रेक के जानिब, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपकी मुलाकात होगी बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही टैलेंटेड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वो ना सिर्फ एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बल्कि उनके बारे में खुद जानेंगे, जो कि प्रेजेंटर हैं FM 94 दनक पाकिस्तान में। चलते हैं हमजा बलोच की जानिब। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वैसे मैं कहता हूँ मैं हूँ आपका मेज़बान जब मैं उसमें रेडियो में आता हूँ, लेकिन अब मैं कहूँगा मैं हूँ आपका गेस्ट हमजा बलोच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए क्या चल रहा है आजकल? आजकल लाइफ जो है वो एक रेस बनी हुई है जी, बिल्कुल। जो है वो काम काम काम, और उसी काम में जो है हम अपने आप को होता है ना इन्वेंशन री इन्वेंशन की एक प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। तो कायदे आज़म का मोटिव आपने सही से पकड़ा है, काम काम काम। हाँ, ये CALM वाला काम है। दैट्स गुड। आप माशाल्लाह से प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, उसके साथ आप FM में भी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? यार FM में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, इफ यू फील लाइक आई कैन टॉक अबाउट द ऑडिशन दैट आई गिव देयर, वो ये था कि जब स्टार्ट में मैं वहाँ पे गया था तो रेडियो पाकिस्तान यू नो इट साउंड्स लाइक वेरी यू नो ऑर्थोडॉक्स वहाँ पे सारे, और उर्दू आपकी उर्दू के ऊपर तलफ़्फ़ुज़ वो सारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप जो लफ्ज़ बोलो उसका एक स्टाइल और वो, और मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि मेरा ताल्लुक एंटरटेनमेंट उस तरफ से, तो मैं मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने मेरे सामने एक उर्दू में स्क्रिप्ट रखा और उन्होंने कहा आप इसको पढ़ो, एक तो उर्दू ऊपर से हैंड रिटन, सो इट वाज लाइक यू नो आइसिंग ऑन द केक। वो मैंने पढ़ने की कोशिश की, मैं नहीं पढ़ पाया। मैंने कहा चल एक काम करें, मुझे आप मौका दें। उन्होंने कहा आप पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये उर्दू में लिखा है और हैंड रिटन। तो आई केम अप विद दिस थिंग, मैंने अपने तौर पे एक नरेशन पढ़ी, और नरेशन कुछ इस तरह से थी कि अपने दिल की जो सुनी, एक राह यूं चुनी और फिर निकल पड़े, हो के मस्त चल पड़े, मुश्किलें तो आएंगी, मुसीबतें डराएंगी, जिद पे तुम अड़े रहो, जज्बे से जुड़े रहो, हंसे कोई हंसा करे, मना करे किया करे, रुकावटों को तोड़ के, खौफ पीछे छोड़ के, जो आग से गुजर सको तो क्या है जो न कर सको, जज्बे से ठान लो, जुड़े रहो और जान लो। जब मैं यहाँ तक पहुंचा, अच्छा आ जाओ बाहर आ जाओ। आफ्टर 2 weeks they called me up and they said के आप सिलेक्टेड। I was like, मैं सिलेक्ट हूँ रेडियो पाकिस्तान में, इट वाज सच अ बिग थिंग फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद से ये सिलसिला आपको था कि लाइक आप सिलेक्ट होंगे या फिर कोई आइडिया था? नहीं यार, लाइक मेरी उर्दू भी बहुत फजूल है। आई वाज लाइक नहीं यार, यहाँ पे वो लोग आएंगे जिनकी उर्दू तलफ़्फ़ुज़, जिनको मौसम को भी ना मौसम कहा जाता है ना, जो उर्दू प्योर उर्दू में होता है। आई वाज लाइक नहीं यार, जी प्योर उर्दू तो बोलनी बहुत मुश्किल होती है। जी
और हमजा आपने रिसेंटली बेरिया यूनिवर्सिटी में हुआ जहाँ पे आप एक्टिंग डायरेक्टर भी रहे। इट वाज कॉल्ड ड्रामाशा। या ड्रामाशा, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। आपने जो है वो अच्छे दिन याद दिला दिए, पुरानी यादें आपकी पुरानी पिछले हफ्ते की यादें मैंने आपको ताज़ा करनी। तो इट वाज लाइक कि जो हमारा स्क्रिप्ट था वो बेसिकली कलर्स ऑफ पाकिस्तान का हमारा सीन, तो उसमें आई वाज डायरेक्टर एंड प्लस आई वाज द वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो उसमें जो था आई वाज क्वाइट हैप्पी कि जब ऑडिटोरियम में जब चल रहा था प्ले, उसमें पीछे से मेरी आवाज़ आ रही थी, तो आई वाज फीलिंग सो ग्रेट कि यार एक तो आपका प्ले चल रहा है, ऊपर से आपका उसमें वॉइस ओवर भी हो, तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। दैट्स गुड। बिल्कुल, हमने देखा है कि बच्चों के सब बच्चे और बड़ों के सब बड़े लाइक आप हर किसी को वो कंफर्ट जोन देते हैं, बहुत आप गाइड करते हैं लाइक जूनियर्स को, तो सारे जूनियर्स यू नो दे डू अप्रिशिएट। और ऐसे ही लाइक आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें, लाइक आप पासिंग ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी के, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहें, आपका बस मैं ये कहूँगा कि काम करते रहो जी, बेलोस होके काम करते रहो, ठीक है, और यू नेवर नो कि आपके लिए वो चीज़ें किस अंदाज में आपको पे बैक करेंगी, यू हैव गॉट नो आइडिया। जब आप किसी को बेलोस हो के आप किसी की मदद करते हो, लाइक मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बट आई डू वन थिंग कि मैं अपने जूनियर्स की हमेशा मदद करता हूँ। आई वांट कि यार कोई काम है मुझसे पूछ लो, ये कर लो, वो कर लो। और द डिफरेंस इज कि मैं 8th सेमेस्टर में था और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे थे उनके साथ भी मेरी दोस्ती थी, उनको समझाना यार ऐसे करो वैसे करो। तो अब मैं अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ जो मुझे चीजें अल्लाह रिवॉर्ड कर रहा है ना, वो सारे उन चीजों की वजह से। बिल्कुल, दूसरों की दुआएं जो होती हैं बहुत काम आती हैं। हमसे ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन अब हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे जिसके लिए आपको पहले रेडी रहना होगा। तो आप मुझे बताइए, आप रेडी हैं? ओके, उससे पहले मैं पूछूंगी ग्लासेस पहनने की खास वजह? आई फील लाइक दिस यू नो फंकीनेस, थोड़ा स्टाइल। वैसे तो मैं वो आई साइड वाली पहनता हूँ, बट आई वांट कि थोड़ा आपको फंकीनेस वाला स्टाइल आए, यू नो। जी जी, इफ यू हैव सीन कोक स्टूडियोज में जिस तरह से वो गिटार्स बैठे होते हैं अंधेरे में, वो क्यों मस्त लोग, वो पहन सकते, मैं भी पहन सकता हूँ। सही से। चलें, अब आपसे गेम खेलेंगे, तो मैं शुरू में आपको बताती चलूँ कि गेम किस चीज़ का है, किस टाइप का है। तो इसमें ये है कि मैं आपको लिरिक्स बताऊंगी इंग्लिश में, एंड नाउ देन यू हैव टू गेस द सॉन्ग, राइट? सो यू आर टेस्टिंग माय जॉब एट रेडियो पाकिस्तान। या क्योंकि आप म्यूजिक में म्यूजिक आर्ट जो, तो आप चाहते हैं मैं उसको काउंटर करूं। सो आर यू रेडी? या ओके। व्हेन आई सी हर दिस हार्ट डांस, व्हेन आई टच हर इट सेज, व्हेन शी मीट्स माय आईज दिस वर्ल्ड स्पिन्स। व्हेन आई सी हर, या कैन यू कम अप अगेन? व्हेन आई सी हर दिस हार्ट डांस। अच्छा, एक मिनट। ओके, दिस इज सो इजी। ये मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, बंदा यहाँ नहीं होता, बाहर होता है सिंगर। अच्छा नहीं यार, ये मुझे नहीं आ रहा। When I touch her, it says, when she meets my eyes, the world spins. ये बंदा सिंगर जो है, ये मैंने गाना सुना हुआ या नहीं सुना हुआ? सुना हुआ है, बहुत ही कॉमन है। ये बंदा जो है पाकिस्तानियों को पसंद ही नहीं करता। ये बाहर जाके फिल्म बना लेता है। अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट शाम इदरीस? ना देख लें। ओके, इंडियन मूवी में बहुत काम किया इसने। फवाद नो, चन्नों की आंख में बाय अली जफर। लाइक सीरियसली यार, गुड जॉब डन। आई अप्रिशिएट द इनोवेशन यू गाइस केम। आई होप कि आप ये करेंगे, बिकॉज़ बहुत इजी है। इस पहले वाले पे गुड जॉब डन, आई लाइक इट। अच्छा और इनोवेटिव था, फंसा दिया। चलें, बेटर नेक्स्ट टाइम। अब देखते हैं, नेक्स्ट है आई स्टेड अप ऑल नाइट, माय डिफीटेड हार्ट सिंग्स। सारी रात जागी। Yeah, by Noori, wonderful. Yeah, that's good. Okay, this is the last one, and I'm sure आप इसको करेंगे। अभी तो वो build up हो रहा था, अभी आप like क्योंकि we have to go to the another segment, right? तो लेकिन before that, this is the last one, और आप I'm sure कि आप करेंगे, बहुत ही easy अगर आपको अपने धरती से प्यार हो, ठीक है? Let's go, my heart. Let's stop wandering the world, lies, and the people are the thieves. Okay? Let's go, my heart. दिल चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटे। वंडरफुल वंडरफुल। तो नाज़रीन, देखते रहिए हमजा बलोच, जो कि हमें आज हमारे एंटरटेनर है, बहुत ख़ास मेहमान है। हमारी गुफ्तगू रहेगी, मगर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, बी माई गेस्ट के साथ स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमजा जो है बहुत टैलेंटेड है, मिमिक्री करते हैं, तो क्यों ना आज इनके टैलेंट को आजमाया जाए। तो इसीलिए हम इनके लिए लेके आए हैं एक गेम।
ठीक है, जिसमें क्या होगा कि पॉलिटिशियंस की और डिफरेंट आर्टिस्ट होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, उनकी इनको मिमिक्री करनी होगी। ठीक है, तो क्यों हमजा आज आपको आजमाया जाए और आपके टैलेंट को क्यों ना लोगों ऑडियंस को दिखाया जाए। मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। वैसे तो मैं करता अगर आप घबरा गए तो बाकियों का क्या होगा। हाँ ये भी है, इट्स लाइक गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो हमजा आपके लिए सबसे पहले है कि आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और फिर आपको उसी जो जिसकी पिक्चर होगी उसी में आपको बात करना होगा। इंटरेस्टिंग। ओके, आई एम अप फॉर इट। ओके, सो द फर्स्ट पिक्चर राइट वी हैव, ओके देखें मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं नए पाकिस्तान के साथ साथ पुराने पाकिस्तान का भी ख्याल रख रहा हूँ, क्यों मुझे लगता है कि जो घर में चीज़ पुरानी हो जाती है उसका ख्याल रखना पड़ता है जी। नाउ नेक्स्ट वी हैव, ओके ही इज यू नो बॉलीवुड के स्टार हैं, आर यू रेडी? यस ओके, हाय आपका स्वागत पहले स्क्रीन 3 करोड़ रुपए के लिए। ओके, सुना है आप जो हैं घर पे भी सूट पहन के सोते हैं, आपकी पूरी फैमिली को ये कहा जाता है कि ऐसे ही सूट बूट आप लोग बैठते भी हैं, खाते पीते भी हैं और ऐसे। अरे मेरे अंगन में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगन में, अरे मेरे अंगन में तुम्हारा क्या, मैं असल में बात को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं बात को इग्नोर कर रहा हूँ। आपका उत्तर बिल्कुल सही। 3 करोड़ रुपए के लिए आपके स्क्रीन। सॉरी पोपू बच गया, टाइम खत्म हो गया, समय समाप्त हो गया है। सही, ये बहुत ही ज़बरदस्त और ये जो हैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही अच्छे हैं इंसान। सारे रिस्पेक्टेबल जी, सारे ही रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन ये जो है हमारी यूनिवर्सिटी में भी आ चुके हैं, इनके बारे में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं पिक्चर दिखा दूँ इनकी। ओके, सुना है कि तारिक जमील साहब कि आप यूनिवर्सिटी आए, आपने यूनिवर्सिटी बहुत पसंद की हमारी बहरिया यूनिवर्सिटी की, आपने बहुत तारीफ की कि बहुत मासूम बच्चे हैं यहाँ के। हाय हाय हाय, तू के हर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, पट मार अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा, क्या बदियाँ बैसा बैल शुतर, क्या गुही पल्ला सरभारा, क्या गेहूँ चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सारे अच्छे बच्चे थे, अच्छे बच्चे, तमीज़ वाले, प्यारे बच्चे, काम करने वाले, अल्लाह सबको हिदायत दे। बिल्कुल। अब जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे फेमस आर्टिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान में मूवी बनाते हैं, बाहर बनाते हैं, ठीक है, जो कि हैं हाँ मैंने तुझे देखा तो हंसते हुए बालों, हंसते हुए बालों में हंसते हुए बाल कैसे होते हैं तो प्यार करने वालों में पीतल के थालों में, बहरिया की क्लासों में, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने हमारी दफ़ा है, मैं जब गाने बनाता था तो उसके साथ साथ मैं पेंटिंग करता था, और पेंटिंग करने से मैं, ये मेरा पोस्ट सही आ रहा है ना, ये वाला ना सही है तो मैं जब पेंटिंग करता हूँ, ये मेरी प्रीटी साइड है सर, मैं प्रीटी साइड, तो जब मैं पेंटिंग करता हूँ तो पेंटिंग से मतलब मैंने चन्नों के आँखों में गुनज़ार, हाँ तो बस मैं ऐसे चलता रहता हूँ। तो ये टैलेंट आया कहाँ से? बात ये टैलेंट आया था बचपन से, और बचपन से मैंने शुरू किया तो पहले किसी ने नोटिस नहीं किया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई कुड फील दैट कि लोगों ने उसको फील किया। ओके, ये हमारे बहुत ही फेवरेट हैं, ठीक है, जिनका ताल्लुक पीपीपी से है, लेकिन क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन हो सकता है? मुझे फोटो दिखाया जाए। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, ये किसका फोटो तुमने दिखाया मुझे? मुझे काले कपड़े बहुत पसंद हैं, लेकिन काले कपड़े में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर दाग लग जाए तो दाग इतना जल्दी मिटता नहीं है। बिल्कुल। मेरे नाना ने कहा था कि एक मच्छर, आप हंस सकती हैं, you can laugh, एक मच्छर, मेरे नाना ने कहा था एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता। मैं नाना पाटीगढ़ की बात कर रहा हूँ। ओके, अगर सुना है कि आप अपने फादर के बहुत ही फेवरेट, बहुत ही लाडले मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बच्चा अभी छोटा सा है, इतना भी छोटा नहीं है कि बात ना समझ पाए। मेरे पापा चुप करें, मुझे बोलने दें,
कल भी फोटो जिंदा था, मुझे कोई रोके वरना माइक खराब हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल। अगर बिलावल भुट्टो जो हैं सिंगिंग पे आ जाए, पॉलिटिक्स छोड़ के, तो वो क्या गाएंगे और कैसे गाएंगे? like seriously come on, like you're ruining the thing. बिलावल, अच्छा बिलावल कौन सा गाना? वो उनको पॉलिटिक्स छोड़ के फर्ज करें वो आ गए सिंगिंग में, तो कैसे गाएंगे? मिसाल के तौर पे अगर बिलावल गाना गा रहे हैं, देख लें पिक्चर देखिए, वो होता है ना वो दाना बदाना। ओके, गाना आप कोई सा भी जो दाना बदाना। ओके श्योर। ओ दाना बजाना जानना, ओ दाना बजाना जानना, कोई सुलेमा वादा तक सुलेमा वादा, हर कोई मर जा वादा जियो भुट्टो। वंडरफुल Thank you so much. बहुत आला, बहुत शुक्रिया। ओके अभी जो है ना मोस्ट फेवरेट हमारे राइट, हमारे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखें जी, बात यह है कि बेवफा से भी प्यार हो जाता है। तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? देखें ये जो है वो ये इसी की निशानी है कि मुझे भी जो है वो प्यार होता है, लेकिन प्यार में जो है मेरा सिगार नहीं है, तो मैं अभी वो फुल फॉर्म में नहीं, अभी वो पूरी गेम नहीं खेल रहा। मैं गेम तब खेलूंगा जब मेरे हाथ में सिगार होगा, बड़ी बड़ी मूछें होंगी और रोके मुझे अब। तो शेख साहब सुना है कि आपको खाने से बहुत मोहब्बत है, जब देखें आपको बिरयानी खाए जा रहे होते हैं आप। और जी बात यह है कि वो टाइम ऐसा था कि हम कंटेनर पे बैठे थे, खान साहब साथ में थे और मैं जो है वो बिरयानी खा रहा था और खान साहब यूं कर थे, देखो इसकी हालत देखो, मतलब बस यहाँ बैठ के सबके सब है। ओ खान साहब आप छोड़ें, आपके तो वैसे ही स्लिम है, स्मार्ट है, मैं खाता पीता हूँ इंसान हूँ, आपको क्या टेंशन है, आप वैसे ही जिम शिम जाएं, डाइटिंग। ओ मैं जिम तो जाने का, तू अपनी हालत देख। अच्छा एक और बात, ऑन अ सीरियस नोट, serious for me is something very alien thing, but still you know the thing is कि जब मैं मिमिक्री कर रहा होता हूँ, और मिमिक्री में मेरे लिए एक डिफिकल्ट मरहला ये होता है कि when I'm changing my voice from one person to another, that's the most difficult part. And if I have to, अक्सर मैं अपने दोस्तों को ना वॉइस नोट भेजता हूँ मिमिक्री के अंदाज में। अब हुआ ये कि मैंने जब दोस्तों को मिमिक्री के अंदाज में वॉइस नोट भेजा, तो एक बंदे से दूसरे बंदे में कन्वर्ट करना, लाइक इफ आई एम द होस्ट, तो अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद है इमरान खान साहब। इमरान साहब कैसे हैं? अब मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताइए खान साहब के आपके जो कंपटीशन में जो हैं बिलावल, वो क्या करते हैं? मेरे पापा ने मुझे मना किया था। अच्छा बिलावल मुझे बताएं, आप बताएं इमरान खान से कि इमरान खान आपको क्या लगता है पाकिस्तानी हालात कैसे बदलेंगे? अब यू सी नो चेंजिंग ऑफ द कैरेक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आई कीप माय सेल्फ इनटू माइंड कि यार मैं खुद, मेरी खुद भी एक आइडेंटिटी है, हम सब लोग, एंड अदर देन दैट आप या 3 रोल्स उनके साथ प्ले करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट, या आई नो। जाते जाते कोई पैगाम आप ऑडियंस को देना चाहें तो प्लीज ओवर टू यू। पैगाम ये है कि जस्ट बी योरसेल्फ, बी नेचुरल, जस्ट लिव द मोमेंट, जिस मोमेंट में आप रह रहे हैं उस मोमेंट को एंजॉय करें। आप डोंट वरी अबाउट कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे क्या होगा, जस्ट लिव द मोमेंट, बिकॉज हम उस मोमेंट को छोड़ के जब बाकी टाइम के बारे में सोचते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको जो मोहब्बत देनी होती है वो उससे हम दूर हो जाते हैं। तो लव योरसेल्फ, लोगों से प्यार करें और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। इस प्यारे मैसेज के साथ मैं आपको थैंक यू करती हूँ, और इस प्यारे मैसेज को आगे लोगों तक आप ज़रूर लेके जाइए। अपना और अपना दूसरों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी माई गेस्ट में आपकी होस्ट अरूज वाली। वेलकम करती हूँ आपको। आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड अट्रैक्टिव वॉइस जिनके बारे में हम खुद जानेंगे। मैं वेलकम करती हूँ कमाच बैंड को। महमूद एंड अरसलान यहाँ पे हैं। सबसे पहले आपको मैं अपने शो में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है आजकल आप लोग? बहुत ज़्यादा बिजी मंथ जा रहे हैं, खैर ये वाला तो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंसेस ही चल रही हैं, और अभी भी बस बड़ी मुश्किल से आज निकलें, वरना टाइम नहीं है आजकल। बिल्कुल, आप लोगों के बारे में बहुत सुना गया है, बैटल ऑफ द बैंड आपने सुना होगा, एंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स यू गाइस आर डूइंग अ ट्रिमेंडस ग्रेट जॉब। हम अभी जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी में इन्हें जज के तौर पे बुलाया गया था, बहुत ही
प्यारी आवाज़ है, बहुत ही पब्लिसिटी, बहुत ही कम उम्र में इनको बहुत ही शोहरत मिली है। तो हम अब से सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन होगा, और मोस्टली जो ऑडियंस है वो भी पूछती हैं कि लाइक कमाज ये नाम कहाँ से आया और उसकी मीनिंग क्या है, थोड़ा बहुत लाइक आप इसको एलेबोरेट कर दें। पहले तो थोड़ा सा उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो दैट इज खमाज। ओके, खमाज बेसिकली राग और एक ठाट है। ओके, खामोश, चुप। तो बहुत अरसे से जो शफकत अमानत अली का एक गाना भी है फ्यूजन बैंड का, बिल्कुल खमाज के नाम से, कोशिश कर रहे थे मगर वो मुश्किल है तो नहीं हो रहा था, तो टुक अस अराउंड अ ईयर उसको वोकली प्रिपेयर करने में। फिर हमने सोचा यार इस नाम से कोई ना कोई बैंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, मगर टू आवर सरप्राइज कोई भी नहीं था। और फिर हमने कहा भाई रखो फौरन, मतलब चक्कर ही कोई नहीं है, फौरन नाम रख दो ये। अचानक से आ गया, अचानक से आ गया। तो आप लोग कैसे मिले? मैं आपको पीछे वो यादें आप लोगों की ताज़ा कराऊंगी कि कैसे मिले और क्या कैसे ग्रुप बना आपका। ये अरसलान साहब बताएंगे। मैं उस वक्त सोलो आर्टिस्ट था, बैंड नहीं था उस वक्त। मैं एक कंपटीशन में परफॉर्म करने गया था इकरा यूनिवर्सिटी। वहाँ पे महमूद जो है वो मेरे से एमफिल कर रहे थे, वहाँ से मैं एमफिल कर रहा था वहाँ से। तो वहाँ पे गिटार्स पे महमूद भाई थे। तो वहाँ पे मैं जब मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे, मैं वहाँ पे एज अ विनर था। तो फिर मेरी महमूद भाई से मुलाकात हुई। हम लोग का 1-2 दिन बाद इवेंट था। तो मैंने महमूद भाई को कहा कि मुझे आपकी रिदम्स काफ़ी पसंद आए, आपका गिटार जिस तरह आप प्ले करते मुझे बहुत पसंद आया, तो आप हमें अगर ज्वाइन कर लें, हमारा एक इवेंट आ रहा है। फिर आगे महमूद भाई 1-2 लोगों को जानते थे जो परकशंस पे थे, उनको ज्वाइन किया और हम लोग जो हैं वो परफॉर्म करने चले गए। तो हम लोगों ने जब परफॉर्म किया तो क्राउड ने बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था और काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि करते करते हम 1-2 जो है हमने शुरू कर दिया परफॉर्म करना। तो उसके बाद वो जो है खमाज फॉर्म हो गया। पहली दफ़ा कहाँ परफॉर्म किया आपको याद है? पहली दफ़ा, हाँ पहली दफ़ा, क्योंकि पहली दफ़ा वो परफॉर्मेंस होती है जो आप हमेशा याद करो या हमेशा भूल जाते हो, ऐसे ही है। नहीं, पहली जो परफॉर्मेंस थी वो आपके पड़ोस में एयर यूनिवर्सिटी है। सही। तो वहाँ पे थी हमारी पहली परफॉर्मेंस। और दैट वाज अ डे जिस दिन बैंड फॉर्म हुआ था। 2 घंटे बाद हम परफॉर्म कर रहे थे। तो एयर में खैर हमने बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स किए हैं। बहरिया के अंदर अभी तक उनका कॉन्सर्ट नहीं किया हमने, मगर एज जजेस अभी हम लोग आए थे। प्लस जो मेन बूम मिला दैट वाज फ्रॉम पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स। वी वर इन सीजन 2 and 3। तो 2 के अंदर हमारा गाना था बेजुबान, माय फेवरेट वन। थैंक यू। तो उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो व्यूज़ मिले थे। ओवरऑल उसके 2.5 मिलियन। बहुत अच्छी बनी, ऑफिशियल वीडियो बहुत ही अच्छी, डायरेक्शन बहुत ही मजे की। वो खुद ही बनाई थी हम लोगों ने, मी बीइंग अ फोटोग्राफर एज वेल। तो यू आर बीइंग मल्टीटास्किंग। हाँ राइट। तो वो है। एंड उसके बाद चिमटा भी हमारा सीजन 3 के अंदर काफ़ी था। सही। तो परफॉर्मेंस लाइक फर्स्ट जैसे आपने कहा कि आपने सोलो किया एंड देन तो फर्स्ट टाइम बंदा जब परफॉर्म करता है, व्हाट वर योर फीलिंग, राइट? हाउ यू गेट द रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस कि कैसा आप महसूस कर रहा था? डेफिनेटली जब एक सोलो आर्टिस्ट जब परफॉर्म करता है तो उसका एक अलग जो है लोगों को फील होती है। और जब आप एज अ बैंड परफॉर्म करते हो तो उसकी अलग फील होती है, बिकॉज आपके पीछे जो म्यूजिशियंस होते हैं, काफ़ी टैलेंटेड म्यूजिशियंस आपके पीछे जब प्ले कर रहे हो तो आपको भी थोड़ा सा बूस्ट मिलता है और आप फिर क्राउड को भी साथ इंगेज कर लेते हो। तो प्लस हमारे लिए कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, उससे पहले हम लोग परफॉर्म तो कर ही रहे थे सेपरेटली, बट वी वर परफॉर्मिंग। तो हाँ, एक एज अ बैंड परफॉर्म करना एक अलग फीलिंग थी। वो भी होती है जब भी आप स्टेज के ऊपर होते हैं, बट इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द क्राउड कि क्राउड का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, क्राउड है कैसा। तो आप लोग जब मैं एक चीज़ दोबारा पूछना चाहूँगी, लाइक आप लोग का जो ग्रुप बना वो बेसिकली कैसे बना? यानी आप लोग कोई यूनिवर्सिटी फेलो थे या फिर? मैं इकरा से एमफिल कर रहा था। अच्छा। और वहाँ पे अरसलान परफॉर्म करने आया था एज अ सोलो आर्टिस्ट एक कंपटीशन में। तो बस वहीं से जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ। इसने मुझे कहा कि यार मुझे प्ले करने से ऐसे इवेंट है। मैं 2 और लोगों को जानता था जो कि प्रिकशंस प्ले कर रहे थे, और बस उस से खमाज बन गया। छोटा भाई मेरा बेस पे होता है, वो उस वक्त भी था। हिस्ट्री। तो अब बारी आती है पूछने की कि आप लोगों के ग्रुप में सबसे शरारती जो एक होता है आर्टिस्ट छुपा हुआ, लाइक कौन सा वो बंदा है जो बहुत ही शरारती है? शरारती सबसे ज़्यादा युरेश भाई है मेरे। अच्छा। उसके चार्ज होने का इंतज़ार होता है। जब वो चार्ज हुआ हुआ है तो वो आपको 24 घंटे सुकून से नहीं बैठने देगा वो। एंड हु इज़ द बॉस
आई मीन जो बॉस तो महमूद भाई खुद ही हैं, ये मैनेज करते हैं सब, बीइंग अ हेड, ये जो है सारी चीज़ें देखते हैं, तो बॉस तो गुस्से का सबसे तेज जो है वो मोहसिन है। हाँ, इनका छोटा भाई जो है वो थोड़ा गुस्से का तो कभी ऐसा हुआ कि गुस्सा आ गया? और बहुत दफ़ा होता है, मैं स्टेज के ऊपर भी इवन होता है कि मैं कभी कभी सुना देता हूँ, मगर इनकी सबसे अच्छी बात ये इन सब की कि ये रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ में। ये बात है कि लाइक कोऑर्डिनेशन, यूनिटी एंड यू नो हार्मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि इनको पता होता है कि मैं इनको कभी मतलब नीचा दिखाने के लिए बेइज्जत नहीं करता। बिल्कुल। कोई अगर मसला होता है तो तभी यू गाइस आर यूनाइटेड, माशाल्लाह आप लोग सक्सेसफुल जा रहे हैं। और आप बता रहे थे कि अपकमिंग इवेंट्स, आप उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दें। अभी जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, 14th को हम परफॉर्म करें सियालकोट, ओके, 7up का फूड फेस्ट है, 15th को भी आप परफॉर्मिंग इन इस्लामाबाद शक्करपड़ियाँ, इको रॉक फेस्ट है, देन 22nd को भी आप परफॉर्मिंग इन पेशावर, और 29th को इन गुजरांवाला। ये जो हैं ये भी 7up के ही फेस्टिवल्स हैं। ओके, और जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूर जाइए एंड एंजॉय कीजिए। और इसके साथ अब मैं एक ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। वेलकम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी माई गेस्ट और हमारे शो में आज खमाज बैंड हमारे साथ है और हम इनसे कुछ और मज़ीद क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका आपका इंतज़ार होगा। सबसे पहले हम ये पूछेंगे आपसे कि आपकी कोई इंस्पिरेशन रही, लाइक जब थे स्टेज में, लाइक आपको किसी ने इंस्पायर किया? मैं पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मेटल हेड एंड हार्ड रॉक काइंड ऑफ गाया था, ढन 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 वही चलता रहता था। बट विद टाइम आप जो है ना वो मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स मोर मेलोडियस म्यूज़िक। तो पाकिस्तान के अंदर आबदा परवीन है, नुसरत फ़तेह अली हैं, प्लस आबदा परवीन के साथ हम लोग आजकल काम भी कर रहे हैं। हमारा एक गाना उनके साथ अभी आ रहा है, लॉन्च होने वाला है, रिकॉर्ड हो चुका है एंड वीडियो भी शूट हो चुका है। माशाल्लाह। एंड आपकी द सेम? बिल्कुल, उनसे अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त आबदा परवीन ही एक ऐसा लेजेंड है आपके पास। एंड व्हाट अबाउट आतिफ असलम? यार मतलब ये थोड़ा शायद मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मुझे आई हेट हिज वॉइस, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट। हम लोग कभी मतलब ये लोग गाते हैं तो आई डोंट प्ले गिटार विद दैट। तो मतलब आपकी पसंद की बात होती है कि आप हर बंदे की चॉइस डेफिनेटली लोग आजकल फेस वैल्यू पे ज़्यादा जाते हैं। ये भी है, ये बात बिल्कुल आपने सही की। और लाइफ में कभी कोई बिग चैलेंज फेस किया आप लोगों ने किसी भी इनिशियल स्टेज में, या कभी भी आपको लगा इट वाज अ हार्ड टाइम फॉर यू गाइस? आपको हर वक्त फेस करने पड़ते हैं। हमारे रिसेंटली एक गाना चोरी हुआ है। ओह माय गॉड, कौन सा? बेजुबान रिहाई। ओके, और नाम ले सकता हूँ नजरत का जिन्होंने चोरी किया अगर इजाजत दें तो। बड़े फेमस एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, हाँ। उन्होंने वो गाना चोरी किया, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम लोग लीगली उसको अभी एक्शन ले रहे हैं, उस बारे में हम लोग सू करेंगे उनको। सही। तो चैलेंजेस तो काफ़ी रहे हैं, फेस किए हैं, आते रहते हैं, बस टैकल। ये तो आज की टॉप न्यूज़ होगी, टैकल करना चाहिए। ये तो टॉप न्यूज़ होगी। वो अभी हमने उसकी एक सेपरेटली एक वीडियो ऐसे बनानी है जिसमें हमने बताएंगे लोगों को। ये माशाल्लाह से यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। तो अब हम सुनेंगे आप लोगों की आवाज़ में, यहाँ पे बहुत ही फरमाइश जो चिमटा सॉन्ग यू नो उसकी थी, तो ज़रूर अब हम आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे। हथ विच चिमटा वीनी वंगा नंगे पैरी जावा, हथ विच चिमटा वीनी वंगा नंगे पैरी जावा, अपना आप गवा के मैं ता अपना यार मनावा, हथ विच चिमटा वीनी वंगा। लोकी अशके अशके कर दे मुड़ मुड़ वेखण मैनू,
की अशके अशके कर दे मुड़ मुड़ वेखण मैनू मैं हदासी बुल्ले शादी गीत इशक दे गावा सच्चा इश्क जे वेखा किधर देस ढंडोरा पावा नगरी नगरी मस्त मलंगा वांगू फेरे लावा हथ विच चिमटा वीनी वंगा नंगे पैरी जावा। वाओ माशाल्लाह, Thank you, it was thank you so amazing, much. you know? Thank you. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा फेवरेट गाना आप लोग ना गाएं, बेजुबान आई वुड सजेस्ट। जहाँ मैं देखूं वही दिखाई देते हो खामोशियों में भी सुनाई देते हो नजर में बांध के तुम जब भी लेके चलते हो मुझे को मुझसे तुम रिहाई देते हो ये इश्क आसान नहीं समझ भी जाओ तुम चले ना सांस मेरी अगर ना हो तुम अगर ना हो तुम बेचैनियाँ हरदम तड़पाती है मुझे तेरे ख्यालों ने है मेरा तेरे बिना अब तो है जीना भी मुश्किल तेरी ही सूरत में है सवेरा ये इश्क आसान नहीं समझ भी जाओ तुम चले न सांस मेरी अगर ना हो तुम ये इश्क आसान नहीं समझ भी जाओ तुम। Wow, I must say it's a wonderful, Thank you so amazing, you know, Thank you so much. speechless, Thank you. amazing. Now it's a time कि हम आपके साथ गेम खेलें। बहुत हो गए गाने शाने और अभी आप चलेंगे गेम की तरफ। So you guys are ready? सबसे पहले मैं ये सीधा होके पूछूं कि बैठ आप रेडी हैं? ठीक हो Okay. गया। तो सबसे पहले आपको लिरिक्स दी जाएंगी और आपको उसको गेस करना है और आपने उसको इंग्लिश में इंग्लिश में बताऊंगी, उर्दू ठीक में है? बताना है। आपने उर्दू में बताना है। तू पश्तो में ओके ओके, आपने उसको इंग्लिश में बताना, राइट? सॉरी, मैं इंग्लिश में बताऊंगी एंड यू गाइस हैव ओके उर्दू में। Such a fair world, such a fair land, such a clear sky, where else on earth where you can find. I can repeat. Okay, within 30 seconds you can guess. Such a fair land. It's so easy. अच्छा, Okay, मैंने just सुना you हुआ have नहीं to actually ये focus. गाना। It's so easy. मैंने सुना you हुआ will नहीं be ये गाना। shocked after. Such a fair land. You know, land. ज़मीन हमारी. Okay, okay. Such a fair And land. such a clear sky, where else on earth where you can find. Okay, time. Yeah, fair land. Fair धरती हमारी.
सोनी धरती ये अल्लाह रखे। No, no, no. नहीं? No. नहीं? No, no. Time is going to up. Okay. सोनी धरती भी नहीं है। Yeah. Sony, but you are near, you know. Sony धरती नहीं है, but you are a little bit near. Okay, 10. Okay. Okay. सोनी धरती It's so नहीं easy. है। Okay, I'm going to repeat it. Such a fair land. Okay, and such a clear sky, and where else on earth where you can find? Okay, this is so easy. Dil Dil Pakistan. Okay. ऐसी ज़मीन। Okay. Yes, Okay, not bad. ठीक You है। guessed it, right? Okay. This is so easy. Okay. When I see her, the heart dance. When I touch her, it says. When she meets my eyes, this world spins. Okay. Okay. Go with the lyrics. When I see her, okay, the जब मैं उसे heart देखता हूँ, dance. Okay. मेरा Yeah, दिल you're going धड़क- good. मेरा मेरा दिल दिल नाच मेरा दिल Okay. डांस करता है, Yeah. नाचता है। Yeah. Yeah, right. Right. Okay. When I touch her, it says. जब मैं उसे छूता हूँ तो वो Okay. कहता है क्या कहता है? When she meets my eyes, the world spins. Okay. अच्छा मैं ये बता सकती हूँ ये बंदा हमारे मुल्क में नहीं है, बाहर होता है, सिंगर है, ठीक है, जिसने इंडिया के साथ बहुत काम किया। अरिजीत को भी आप गाना नाम पहले बता दें एंड देन है। अरिजीत नो इट्स पाकिस्तानी है बट वो अच्छा, बाहर पाकिस्तानी। सिंगर अदनान समी नो ओके आतिफ शफकत। व्हेन आई सी हर द हार्ट डांस ऐसे गाने कौन गाते हैं मोस्टली आतिफ शफकत No. राफत अली जिसकी मूवी भी आई थी ओके मूवी इज अली जफर अली जफर चन्नों की आंख में ओके वी आर बैड एट दिस better next one okay this is कोई so नहीं, easy खैर this है। is so easy trust me I stayed up all night my defeated heart sings let's translate into Urdu and then okay I stay सारी रात okay up all night yeah good सारी रात जाकर yeah good you're good and my heart sorry my defeated heart sings yeah हाँ Is that right? sorry सारी रात तू जागा बेमन मेरा सारी रात yeah bye अली नूर Yeah, exactly. Say to me, one mermaid let me down somewhere in the water. It is so easy. It's so easy, mermaid. Yeah, जलपरी। exactly. Okay, let's go, my heart. Let's stop wandering. The world lies, and the people are the thieves. चल It's दिल so में easy. चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे ये yeah. दुनिया झूठी लोग Yeah, मेरे। this is good. You know, well done. You guys played very well. पास हो But गए। आपसे मैंने 5 3-2. पूछे थे. 3-2. And yeah. खैर है। Fair enough, अब fair हम enough, सिर्फ- okay, हम that- पास होने वाले yeah. हैं मेरे ख्याल से। ओके तो इसके साथ जो है हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे कहीं मत जाइएगा वी विल मीट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक नाज़मीन लास्ट राउंड जो है बहुत ही अच्छे से इन्होंने क्लियर कर दिया आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 5 यू नो बहुत ही यू पास गाइस हुए हैं मुश्किल प्लेड मुश्किल वेरी से। वेल ओके सो कितने पास हुए मुश्किल पास हो मुश्किल गए। से वो हमेशा से ऐसे ही You है। know, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने खेला अब जो है यू नो इट्स द लास्ट राउंड एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा खेलेंगे एक ही गाना कोशिश है करेंगे। जिसकी लिरिक्स आपको 2-3 ही मैं बताऊंगी और आपको गेस करना है अगर आपने ना देखा हो तो मैंने वैसे आँख थोड़ी वीक हो गई नजर नहीं आया। ओके नो प्रॉब्लम ओके सो जो सॉन्ग है उसकी लिरिक्स मैं आपको बताऊंगी दिस फीलिंग हैज़ एम्ब्रेस्ड माई हार्ट प्लीज होल्ड माई लव केयरफुली माई हार्ट इज बीटिंग फास्ट ओके ओके दिस इज सो टिपिकल ये वन Okay. लाइन से चलना पड़ेगा Okay. एक एक लाइन करके नहीं। पहली समझ आ जाए ना तो बाकी समझ में आ हाँ जाएगा। ये okay फर्स्ट लाइन दोबारा रिपीट कीजिएगा। the feeling has embraced my heart alright okay next line please hold my love carefully my heart is beating fast nope no okay फर्स्ट लिरिक्स से करते हैं उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते हैं द फीलिंग हैज एम्ब्रेस्ड माई हार्ट दिस इज सो इजी यू नो आपके बहुत ही फेवरेट ऑपोजिट बोल रहे हैं दुश्मन
Okay. India. Yeah. Okay, right. मतलब दुश्मन से तो मुझे बिल्कुल अच्छा, अच्छा, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। Okay, अब तो आप बता आतिफ का सकते है। हैं। ये हो सकता है। The feeling has embraced my heart. Okay, please hold my love carefully. My heart is beating fast. हुआ है मुझे जो भी Okay, the time is going to up. This is by Atif and the song is Thamlo. Okay. अच्छा मैंने Yeah. मैंने नहीं सुना। मैंने सुना। ये हमने नहीं बाकी में सुना। आप लोग थाम लो you know, हमने नहीं सुना। मेरा बहुत ज़्यादा वो Okay. बिल्कुल। तो इसके साथ हम जो है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। आई मस्ट अप्रिशिएट जो चलिए, कोई बेशक tie जो भी हो आतिफ गया, असलम खैर है। हो जो भी हो यू नो लेकिन यू गाइस प्लेड वेरी वेल। अब जो है अब हमारे शो का जो है टाइम भी ख़त्म होने लगा है, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग कोई मैसेज वगैरह ऑडियंस को देना चाहें तो प्लीज़। मैसेज यही है कि यार सपोर्ट द लोकल बैंड्स Okay. और बड़े अरसे के बाद जो है वो म्यूज़िक सीन पाकिस्तान में बेहतर होना शुरू हुआ है, बिल्कुल। तो डू सपोर्टेड। जो लोग हमसे कहते हैं कि यार फ्री टिकट्स दे दो, भाई नहीं बोला करो यार, हमें भी मतलब कमाने होते हैं पैसे, बिल्कुल। ठीक है। सही। तो बाय द टिकट्स, बाय आवर सीडीज, बिल्कुल। बाय द म्यूजिक, से नो टू पायरेसी। सपोर्ट ओरिजिनल म्यूजिक हाँ स्पेशली एग्जैक्टली। ओरिजिनल म्यूजिक को सपोर्ट कॉपी करें। ना करें, कवर्स पे ना केस जाएं हो बिकॉज जाएगा। एक किसी की चीज़ Okay. उठा के गा जी, देना इज बिल्कुल। नॉट अ टैलेंट। जी अपना प्रोडक्टिव, अपना ओरिजिनलिटी आप दिखाएं लोगों को, उस चीज़ को आप सपोर्ट करें, बिल्कुल। उस चीज़ को जो है आप लेके चले तो डेफिनेटली फिर वो आपके सब जो म्यूजिशियन हैं उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी कुछ नया सुनने को मिलेगा, क्योंकि फिर काम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा ओरिजिनल म्यूज़िक। अगर आप लोग कवर्स सुनते रहेंगे तो फिर आप ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, ओरिजिनल म्यूज़िक बहुत कम सुनने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये कोशिश हमारी भी ये रही है हमेशा हाँ से। हम लोग पहले कवर्स कर रहे थे, बट हमने ये सोचा है कि यार हम कोशिश करेंगे कि हम कवर्स ना करें, क्योंकि ओरिजिनल म्यूज़िक हमारा ख़त्म हो चुका है, जी कॉपी हो रहा है, कॉपी mostly। हो रहा है। मतलब इवन दो के मैं कहता हूँ कि ठीक है आतिफ मुझे नहीं पसंद, बट उसने कम से कम आपको ओरिजिनल म्यूज़िक दिया, बिल्कुल जो एक मानने वाली बात है एक बंदे की। सही। तो बस यही है कि सपोर्ट द जी बहुत ही talent। प्यारा मैसेज दिया, लेकिन हम ऐसे एंडिंग नहीं करेंगे, एक अच्छे से सॉन्ग के साथ जो है ना हम अपने शो को एंड करेंगे। तो ओवर टू यू गाइस, आप लोग जो है ना एक अच्छा सा सॉन्ग कोई सा भी, मोरा सैया यू कैन या सिंग और एनी सॉन्ग यू वुड यू लाइक टू सिंग। मैंने माइक हिला रहा हूँ। आपका माइक मुझे लग रहा है कि खाली है। चलो नहीं लगा हुआ सही। हम उसी गाने से स्टार्ट करेंगे जो ओके या जिससे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। ओके सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वाओ अमेजिंग, स्पीचलेस। Thank you so much.
thank you so much Mahmood and Arsalan. Thank you for inviting us here. Thank you so much कि आप लोग यहाँ पे आए and it was a lovely to have you guys here. Thank you so much. And I hope जो audience हमें देख रहे हैं please subscribe. Okay. And please, ये तो बता दो. We have Instagram with the name of Khamaj Official. आप वहाँ पे हमें further updates के लिए join करें. और Facebook पे पेज है खमाज, it's KHAMAAJ खमाज. इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए अरूज वली को और फिर मिलेंगे नेक्स्ट शो में. अल्लाह हाफ़िज़.